महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल को लेकर लॉकडाउन की संभावना है। उद्धव ठाकरे ने आज फिर बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस। मुंबई में एक दिन में 9,327 नए केस। नागपुर में कोरोना का कहर जारी। नागपुर में 5,131 नए केस आए सामने, 65 की गई जान। पुणे में पिछले 24 घंटे में 9,864 कोरोना के नए केस, 82 मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 7,897 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन। अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में 50 लोग शामिल होने की अनुमति। कोरोना के बढ़ते असरात के बीच दिल्ली में नई पाबंदियों का ऐलान 30 अप्रैल तक लागू। देश में बेलगाम हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए केस, जबकि 794 मौतें हुई। मुल्क भर में आज से टीका उत्सव शुरू। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। गोरखपुर में तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12,787 नए मामले, एक दिन में 48 लोगों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव। गोविंद माथुर की पत्नी भी संक्रमित। अब हाईकोर्ट में होगी ऑनलाइन हियरिंग। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना का कहर। केजीएमयू के करीब 100 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का खुलासा। पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू। सार्वजनिक जगहों पर किया गया छिड़काव। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोविड के 1,233 नए केस। देहरादून में नाइट कर्फ्यू लागू। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,986 मरीज। इंदौर में 912, भोपाल में 736 केस। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। एमपी के इंदौर उज्जैन में 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले कोरोना के 14,098 पॉजिटिव केस, 97 लोगों की मौत। कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश के कई राज्यों से आगे निकला छत्तीसगढ़। प्रदेश में रोजाना हो रहे 39,000 से ज्यादा टेस्ट। राज्य सचिवालय में कोरोना ब्लास्ट। नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन के 90 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। जरूरी टेस्ट नहीं कराने वालों को 7 दिन का पेड क्वारंटाइन। बिहार में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 3,469 नए मामले सामने आए। 6 लोगों की हुई मौत। पटना में 24 घंटे के अंदर 1,431 नए मामले। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर गया के महाबोधि मंदिर को बंद किया गया। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक। झारखंड में कोरोना के 2,373 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की तादाद 1,37,000 के पार, जबकि रांची में मिले 904 मरीज। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 3,294 नए मामले सामने आए, जबकि 58 मरीजों की हुई मौत। पंजाब में वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह। आज मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज। हरियाणा में कोरोना के चलते स्कूल बंद करने के सरकार के फैसले के विरोध में लामबंद हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हर हाल में प्राइवेट स्कूल खोलने की कही बात। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,011 नए मामले, जबकि 2,525 मरीज हुए डिस्चार्ज। तमिलनाडु में कोरोना के 5,989 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत।
कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6,995 नए केस, जबकि 39 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू। बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरु और उडुपी में नाइट कर्फ्यू लागू। मैसूर में नाइट कर्फ्यू के दौरान घोड़े पर गश्त करते दिखे पुलिसकर्मी। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले में 76.16% तक हुई वोटिंग। चौथे मरहले में 44 सीटों पर डाले गए वोट। कूच बिहार में तशद्दुद के बावजूद बम्पर वोटिंग। बंगाल के कूच बिहार में सबसे ज्यादा 80% मतदान हुए। हिंसा के बाद कूच बिहार में चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक नेताओं की एंट्री पर लगाया बैन। मृतकों के परिजनों से मिलने वाली है ममता। इलेक्शन कमीशन की रोक के बावजूद ममता बनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने पर अड़ी। आज सुबह 10 बजे मृतक के परिजनों से मिलेंगी ममता बनर्जी। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने दी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कहा 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में कहा ईवीएम और खुद के बचाव में चलानी पड़ी गोली। जवानों पर हमला करने का आतुर थी भीड़। कूच बिहार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा कूच बिहार हिंसा के जिम्मेदार हैं गृह मंत्री। ममता बनर्जी ने कहा गृह मंत्री ने हिंसा की साजिश की। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कूच बिहार मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताया दुख। घटना के विरोध में आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन बुलाया। ऑडियो क्लिप पर प्रशांत किशोर की सफाई। कहा बीजेपी पूरा ऑडियो जारी करे। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ऑडियो क्लिप पर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा दीदी के चुनावी सलाहकार ने हार स्वीकार की। प्रशांत किशोर के ऑडियो पर बोले बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ममता के रणनीतिकार को हकीकत का पता चला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। आंदोलन स्थगित करे किसान तो किसी भी वक्त कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है केंद्र। कुलगाम के हाथीपोरा और अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। एक आतंकी ढेर। दिल्ली के बुध विहार इलाके में दिन दहाड़े हत्या। 20 सड़क पर पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या। महिला पर उसके पति ने 25 बार चाकू से किया हमला। पुलिस के मुताबिक महिला पर शक करता था पति। ओडिशा के मयूरभंज में 15 फीट गहरे कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज फिर बैठक। इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल को मिल सकती है हरी झंडी। कल की बैठक में नींव में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर हुई चर्चा। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। चल अचल संपत्तियों का पता कर होगी कोर्ट की कार्रवाई। आरा में सड़क हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने एसीओ की गाड़ी को आग के हवाले किया। इटावा सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 30 घायल। श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम पलटने से हादसा। बच्चों महिलाओं समेत करीब 60 श्रद्धालु सवार थे। यूपी के सीएम योगी ने इटावा में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 4,401 नए पॉजिटिव केस। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 नए मरीज। कोरोना से मुतासिर 33 लाख असहाय परिवारों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर 3500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बड़ी किल्लत। आज से प्रदेश के 90% से ज्यादा सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। कहा राजस्थान में वैक्सीन की कमी नहीं आने देंगे कोई कमी। शंभू पुजारी मर्डर केस को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की पुलिस से हुई झड़प। कहा किसी भी सूरत में पुलिस के हवाले नहीं करेंगे शव। शंभू पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली लालटेन यात्रा। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की।
राजस्थान राजस्व मंडल में रिश्वत का खेल जारी। एसीबी ने सुनील शर्मा को 80 लाख की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। चौंगू में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को दबोचा। बिहार में बढ़ रहे मामलों के बाद हरकत में आई सरकार। शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करवाने के लिए जगह जगह चलाया गया अभियान। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सैमसंग ने लॉन्च किया दुनिया का पहला डू इट ऑल स्मार्ट मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों की तरह करेगा काम। नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया लाइट ईयरबड्स। एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे कर सकते हैं इस्तेमाल। बीएसएनएल 398 रुपए वाले प्लान में किया बड़ा बदलाव। अब 90 दिनों तक ग्राहकों को मिलेगा इस प्लान का फायदा। वित्त वर्ष 2020-21 में 9.1% तक घटी पेट्रोलियम की खपत। लगभग 20 सालों बाद पहली बार हुई बिक्री में गिरावट।